साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आरआरबी ग्रुप डी 2024 के रिजल्ट पे लगा ग्रहण और कोर्ट का नया आदेश। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख पा रहे होंगे, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन पूरा मामला क्या है? लगातार छात्र परेशान है कि गुरुजी ये क्या हो गया है। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं पहले कोर्ट के आदेश पर, फिर चर्चा करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। मेरे मित्र, जो कोर्ट का आदेश आया है वो कहाँ से आया है तो जरा सा समझिएगा। हाईकोर्ट फॉर द स्टेट्स ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना हाईकोर्ट्स में ये याचिका दायर की गई थी और उसके खिलाफ तेलंगाना हाईकोर्ट में ये ऑर्डर जारी किया गया है। क्या है? तो 26/3/2026 का आपका ये जो ऑर्डर है वो आया है और यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा कि लिस्ट ऑन 15/4/2026 until then there shall be an interim direction to the third respondent not to declare the computer based test result pertaining to CNR 2024। तेलंगाना हाईकोर्ट के द्वारा 26 मार्च को यह ऑर्डर दिया गया कि 15/4/2026 तक जो थर्ड रिस्पोंडेंट है वो CNR 2024 यानी कि आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 की जो वैकेंसी है उसका रिजल्ट जारी न करे। अब आप कहेंगे कि ये रिजल्ट जारी काहे नहीं करने को बोल रहा है, क्या है मामला? मेरे मित्र, मामला जो है ये याचिका सीसीए कैंडिडेट्स के द्वारा दायर किया गया है तेलंगाना हाईकोर्ट में और पूरी मामला ये है, आप समझिएगा कि हाईकोर्ट में रिजल्ट पर रोक की मांग की गई। अब रिजल्ट पे रोक की मांग किसने किया? तो कुछ अभ्यर्थियों ने, लेकिन ये अभ्यर्थी किसके हैं? सर सीसीए कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, अब यहां पे जो मांग की गई है उसमें कोर्ट क्या आदेश जारी करा? तो मेरे मित्र, मुख्य आरोप ये है, अगर आप आरोप को देखेंगे तो सीसीए कैंडिडेट्स का जो 25 जनवरी 2022 का नोटिस था उसमें कुछ गड़बड़ी था। दूसरा, प्रैक्टिकल मार्क्स को जोड़ने में त्रुटि हुई है। ठीक है, और इस वजह से एक्ट अप्रेंटिस के जो कैंडिडेट्स हैं उसको सर नुकसान पहुंचा है, या आप कह सकते हो उसको नुकसान हुआ है। अब याचिकाकर्ता यानी कि सीसीए कैंडिडेट्स जिन्होंने ये याचिका दायर की है उनका मांग ये है कि फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ सीबीटी मार्क्स से बने, यानी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनना है वो केवल और केवल आरआरबी ग्रुप डी के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर बने। इसमें सीसीए कैंडिडेट्स के जो प्रैक्टिकल के मार्क हैं उसको शामिल ना किया जाए। और यहां पे ये कहा भी गया है कि प्रैक्टिकल मार्क्स को शामिल ना किया जाए जिससे कि प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय मिले। तो मुख्य मुद्दा यही है कि सीसीए कैंडिडेट्स ये चाह रहे हैं कि उनके प्रैक्टिकल मार्क्स को जोड़ने में जो त्रुटि हुई है तो यहाँ पे जो फाइनल मेरिट लिस्ट बने उसमें सीसीए कैंडिडेट्स के प्रैक्टिकल मार्क्स को शामिल ना किया जाए, केवल और केवल उसके सीबीटी मार्क्स जो हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हैं, उस आधार पर मेरिट बनाया जाए। तो इन्हीं सब चीज को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने क्या आदेश दिया? कोर्ट ने आदेश दिया थर्ड रिस्पोंडेंट रेलवे को कि CNR 2024 की जो वैकेंसी आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 है इसकी रिजल्ट 15/4/2026 तक जारी ना किया जाए। अब मामला फिर से है कि क्या गुरुजी रिजल्ट में पेच फंस जाएगा? क्या अब रिजल्ट हम लोगों को आने में टाइम लगेगा? तो ऐसे भी मेरे मित्र, अगर आप रेलवे के पुराने पैटर्न को देखेंगे तो रेलवे किसी भी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट तैयार करने में सर 80 से 90 दिन का समय लेता है। आप आरआरबी 2024 के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनको अगर आप संज्ञान में लेंगे, उनको आप सही से देखेंगे तो प्रत्येक एग्जाम का रिजल्ट आपको 80 से 90 दिन के बीच में मिला है। और अभी आपके ग्रुप डी एग्जाम को खत्म हुए 45 दिन ही हुआ है और इस बीच में ये आपको ग्रहण मिल गया है, नोटिस मिल गया है कि इसके रिजल्ट पे 15 अप्रैल तक रोक लगा दी गई है। तो ऐसे भी रेलवे की तरफ से 15 अप्रैल तक आपका रिजल्ट जारी नहीं होता। तो इस बात को आप कतई दिमाग में मत लाइएगा कि 15 अप्रैल तक कोर्ट का आदेश है इसलिए जारी नहीं हो रहा है। क्योंकि रेलवे का अपना फॉर्मेट है और इतने सारे बच्चे हैं, सबका रिजल्ट पब्लिश करना है तो उसमें तो समय लगेगा ही लगेगा। पीछे आरआरबी के जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें जो छात्रों की संख्या थी ग्रुप डी की अपेक्षा कम थी, तो 80 से 90 दिन में तैयार हो जा रहा था, लेकिन संभावना है कि आपका रिजल्ट 90 से 100 दिन भी लग जाए। तो मेरे मित्र, आपके इस कोर्ट आदेश की वजह से, भले ही ये आदेश है ऑफिशियली है, पेपर में है, तो चलिए ठीक है कि हाँ आदेश दिया गया है, लेकिन इस आदेश की वजह से 15 अप्रैल तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ये इसका कतई कोई मायने नहीं है, इसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि ऐसे भी रेलवे 15 अप्रैल तक आपका रिजल्ट जारी करने के मूड में नहीं था। पहली बात तो ये हो गई, तो इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जो भी छात्र परेशान है कि अब क्या होगा, मेरे मित्र कुछ नहीं होगा। आपका जो सर पूरा का पूरा एग्जाम है अगर आप उसको देखेंगे तो 90 से 100 दिन तो ऐसे भी रिजल्ट बनाने में लगेगा और अभी ग्रुप डी का एग्जाम खत्म हुआ है आपका 45 दिन हुआ है, तो परेशानी की बात नहीं है। अब रही बात कि सर क्या ये इस केस के वजह से हमारे आगे के रिजल्ट पे कोई प्रभाव पड़ेगा? मेरे मित्र हमें तो नहीं लगता है।
हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप केवल और केवल इस मुद्दे पे आ रहे हैं कि प्रैक्टिकल मार्क को शामिल ना किया जाए, कहीं पे कोई त्रुटि रही इस वजह से करोड़ों छात्र को प्रभावित किया जाए, तो ये कतई संभव नहीं है। एक दो और हियरिंग चलते चलते आपका ये केस भी खारिज हो जाना है। इससे ज्यादा स्ट्रांग आपका केस पीछे वाला था, और वहां पे आपने रिजल्ट क्या आया आप सभी ने देखा। तो मेरे ख्याल से ये जो केस हुआ है ये एक प्रक्रिया है। जाहिर सी बात है जहां भी गलती होगी लोग अपने गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो वो जस्ट लाइक अ प्रोसीजर है। लेकिन मामला यही है कि अभी रेलवे की तरफ से आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट भी तैयार नहीं हुआ होगा। तो खैर ये आदेश है तो इसका पालन करना ही है। ऐसे भी आपका मिड में है, 90 से 100 दिन के बीच में है, तो आप जितने आदेश निकलवा लो। तो बहुत सारे छात्र जो भयभीत हो रहे थे कि सर क्या अब हमारा रिजल्ट रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपकी चीजें स्मूथली चलेगी और ऑन टाइम आपको आपका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो बहुत जगहों पे जो चीजें अलग अलग तरह से आपको बताई जा रही है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान ना देते हुए, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो अपने पीईटी पे ध्यान दीजिए, और साथ ही अगर मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो ग्रुप डी की अगली वैकेंसी 22,195 पदों पर आप सबों के लिए ओपन है। तो मेरे मित्र आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। बाकी आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।